हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के सेशन में एक और इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्या है ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये टर्म आपने ज़रूर सुनी होगी, पढ़ी होगी, तो आइए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और बेहतर तरीके से इसे समझने की कोशिश करते हैं एंड क्यों ये इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्टिकुलर इकोनॉमी के लिए वो भी हम यहाँ पर समझते हैं। 2024 के लिए स्लीपी क्लासेस द्वारा बहुत सारे यहाँ पर लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न वाले इनिशिएटिव्स रखे गए हैं। लिस्ट आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है, जाके चेकआउट कीजिए इन कोर्सेज को। अरविंद कूपन कोड आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं 10% तक का डिस्काउंट अवेल करने के लिए। तो फॉर श्योर एनरोल कीजिए, 2024 के अटेम्प्ट को और बेहतर यहाँ पर बनाइए। चलिए अब बात करते हैं आज की टर्म के बारे में, बट उससे पहले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी पर्टिकुलर इकोनॉमी में हाउस होल्ड्स खर्चा करते हैं, सरकार यहाँ पर खर्चा करती है, राइट। तो खर्चा किस चीज़ पे किया जाता है? हमारे द्वारा कि भैया कोई नई आपकी गुड्स और सर्विसेज को हम यहाँ पर कंज्यूम कर रहे हैं। तो जब भी किसी इकोनॉमी में इस प्रकार की कंजम्पशन की जाएगी और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उस पर जो खर्चा किया जाएगा उसे हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। तो अगर रवि यहां पर खरीद रहे हैं एक नया एप्पल का प्रोडक्ट, तो वो भी हमारा इंक्लूड किया जाएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। एंड अगर बाकी लोग भी यहां पर पैसा खर्च कर रहे हैं ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो भी हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड किया जाएगा। फिर उसी की एक सब कैटेगरी यहां पर देखने को मिलती है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब यहां पर किस प्रकार के एक्सपेंडिचर को हम ट्रैक कर रहे हैं? जो कि किया जा रहा है हाउस होल्ड द्वारा। हाउस होल्ड किस प्रकार का खर्चा कर सकते हैं भैया? नॉन ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर कर सकते हैं, जैसे कि फूड के ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है, रेंट वहां पर पे किया जा रहा है, फ्यूल कंजम्पशन लोगों की गाड़ियों के द्वारा यहां पर किया जा रहा है, तो आपका नॉन ड्यूरेबल कैटेगरी में आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ड्यूरेबल में भी हम यहां पर समझ सकते हैं, कैसे कि आपका टीवी आपके द्वारा खरीदा जा रहा है, गाड़ी यहां पर खरीदी जा रही है, राइट। तो ये सारे के सारे आपके खर्चे कौन से हैं? जो कि हाउस होल्ड द्वारा किए जा रहे हैं। हाउस होल्ड द्वारा ये फाइनली गुड्स परचेज किए जा रहे हैं, उन्हें कंज्यूम किया जा रहा है। बट एट द सेम लेवल ड्यूरेबल में आपका नया घर परचेज किया जा रहा है, तो क्या ये भी इंक्लूड किया जाएगा? अभी समझते हैं। बट हाउस होल्ड के अलावा जो यहां पर एक और कैटेगरी है, वो कौन सी है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इट इज नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस जो कि हाउस होल्ड को सर्व कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे यार ये कौन सी नए इंस्टीट्यूशंस की यहां पर बात की जा रही है? भैया सिंपल सी बात है, आपके मंदिर हो गए, गुरुद्वारा हो गए, मोनेस्ट्रीज होंगी, राइट। इनके द्वारा जो यहां पर खर्चा किया जाएगा सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो भैया वो भी हम इसी में इंक्लूड करेंगे। तो ये है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बट हाउस होल्ड द्वारा जो यहां पर ड्यूरेबल गुड्स में खर्चा किया गया है, जिसमें हमने परचेज ऑफ हाउस यहां पर लिखा गया है, ये हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में नहीं इंक्लूड किया जाता। कारण इसका क्या है? क्योंकि ये एक तरीके की इन्वेस्टमेंट यहां पर रखी जाती है, राइट। अकाउंटिंग में हम इसे एज एन इन्वेस्टमेंट यहां पर मानते हैं, और जब हमारे द्वारा जीडीपी कैलकुलेट की जाती है तो उसमें भी हम इसे जीएफसीएफ में इंक्लूड करते हैं। तो एक तरीके से फाइनल हमारा क्या वर्डिक्ट है कि क्या है पीएफसीएफ? इट इज द फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड्स एज वेल एज नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस जो कि हाउस होल्ड्स को सर्व कर रही हैं, जैसे कि आपके मंदिर, गुरुद्वारा या मोनेस्ट्रीज यहां पर होगी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए, ये एक तरीके से खर्चा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट में जो गुड्स एंड सर्विसेज एक पर्टिकुलर इकोनॉमी द्वारा तैयार की जा रही है, भैया उनके द्वारा कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, कितनी डिमांड मार्केट में देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इसी डिमांड को तो देख के वहां पर इंडस्ट्री अपनी सप्लाई अप एंड डाउन करेगी। अगर उनको लग रहा है डिमांड गिर रही है तो सप्लाई रिस्ट्रिक्ट करेगी, लग रहा है डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिले तो सप्लाई यहां पर बढ़ाएगी। तो कहीं ना कहीं यदि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो इंडस्ट्रीज या फिर इन्वेस्टर्स द्वारा फिर यहां पर कॉल ली जा सकती है कि वो नई इन्वेस्टमेंट यहां पर करें, नई फैक्ट्रीज का क्रिएशन यहां पर करें, नई मशीन्स इक्विपमेंट्स का यहां पर एस्टैब्लिशमेंट किया जा सके, ताकि इस नई डिमांड के लिए सप्लाई क्रिएट की जा सके, जिसकी वजह से ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन फिर यहां पर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। इसको और सिंपल तरीके से हम समझें, आप किसी एरिया में जा रहे हैं ये देखने के लिए कि भैया यहां पर कोई नया बिजनेस ऑपरेशंस रन किए जा सकते हैं। आपने वहां पर देखा कि भाई एक बेकरी लगी है, राइट, और उसके आगे बहुत लंबी लाइन लगी है, तो आपको लग रहा है कि भाई यहां पर लोग उस बेकरी के आइटम्स को प्रेफर करते हैं, खरीदना प्रेफर करते हैं, और आपस में कोई कॉम्पिटिशन नहीं देखने को मिल रहा, तो आप अपनी एक नई बेकरी स्थापित कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही देख लिया कि यहां पर इस प्रकार की प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होती हुई देखने को मिल रही है, राइट। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर इंडिकेटर हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर माना जाता है। तो रिसेंट ट्रेंड्स की अगर हम यहां पर बात करें, जो सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स यहां पर देखने को मिलते हैं ऑफ द नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंपोनेंट्स, तो जीडीपी की कैलकुलेशन भैया जीवीए मेथोडोलॉजी, जिसे हम प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं, उसके हिसाब से की जाती है, एंड एट द सेम लेवल एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से भी की जाती है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में यहां पर आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जीएफसीई एज वेल एज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। आपके लिए एक सिंपल सा होमवर्क क्या है कि भैया जो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इसमें किस तरीके के खर्चे इंक्लूड किए जाते हैं, जरा कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, राइट। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि भैया अभी करंट प्राइसेस का डेटा है, राइट,
कांस्टेंट प्राइसेस का नहीं है, करंट प्राइसेस का डेटा है। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि भैया यहां पर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन एब्सोल्यूट टर्म्स ईयर ऑन ईयर यहां पर इंक्रीज दिखा रहा है। बट इसकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी में, उसमें क्या चेंज आ रहा है? तो यहां पर अगेन हमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है एट करंट प्राइसेस। तो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि यहां पर जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का शेयर है इन ओवरऑल जीडीपी, वो हमें घटता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत ही कम आपका डिक्रीज है, बट फिर भी डिक्रीज यहां पर देखने को मिल रहा है। बट एट द सेम लेवल ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन यहां पर फिर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर एक और यहां पर ट्रेंड देखें कि भैया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पीएफसी में कितना परसेंटेज चेंज आया है, तो भैया 2020-21 का जो आपका साल है, सभी को पता है पेंडेमिक से हम यहाँ पर हमें इम्पैक्ट पड़ा था। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर थी या प्राइवेट कंजम्पशन जो थी वो इम्पैक्ट तो होनी थी, राइट। तो ये आपका फॉल यहां पर देखने को मिल रहा है। बट एट द सेम लेवल 2021-22 में बेस इफेक्ट की वजह से फिर हमें यहां पर इंक्रीज भी देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार के ट्रेंड्स अगर दिमाग में रहें तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है। बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं वो कौन से हैं कि क्या किसी व्यक्ति द्वारा अगर सेकंड हैंड कोई गुड्स की परचेज की जा रही है, क्या वो आपका पीएफसी का हिस्सा बनेगा? जी नहीं, वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है जब वो पहली बार खरीदा गया था, तो वो इंक्लूड इसमें नहीं किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का खरीदा जाता है या बेचा जाता है, जैसे स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स होंगे या बाकी जो भी आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो क्या वो भी हमारे इस प्रकार से इंक्लूड किए जाएंगे? जी नहीं, बिकॉज ये ट्रांसलेट नहीं करते कि यहां पर किसी प्रकार के गुड्स और सर्विसेज की कंजम्पशन हुई है। बाइंग अ लैंड, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि घर बनाना, तो वो भी आपका इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड किया जाता है, कंजम्पशन में नहीं, इसीलिए इसे हम जीएफसीएफ में यहां पर इंक्लूड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके द्वारा पैसा सेव किया जा रहा है आपके बैंक अकाउंट में, तो वो भी किसी प्रकार का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। उसके अलावा रैपिड रिवीजन कोर्स का इंडिविजुअल कोर्स भी यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। यदि आप इकोनॉमी को रिवाइज करना चाहते हैं तो जाके चेकआउट कीजिए इस कोर्स को, एंड अगेन अरविंद कूपन कोड आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आई होप पूरी कहानी यहाँ पर आपको समझ में आ गई हो कि क्या है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।